सेल टैक्स की रिटर्न है उसके साथ हलफनामा देना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी बहुत वुलनरेबल होती है ना जी, उसको दबाना आसान होता है। टैक्स कलेक्शन कैसे होगी? ये रेवेन्यू मेजर्स हैं। आपने अगर कोई स्टैट्यूट को फ्रेम किया है तो फिर अपने ऑफिसर को समझाएं। आप ये कैसे तकाजा करें एक बिजनेसमैन से कि भाई आप पढ़े उसको इंप्लीमेंट करें, टैक्स कलेक्शन भी करें। तो वो पहले भी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो एफिडेविट में इन्होंने इंक्लूड किया है इससे ना हरासमेंट हुई है। बिजनेस कम्युनिटी पहले ही इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बिजनेस चलाना आसान नहीं रहा। सेल्स टैक्स वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स। हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है उसका मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल वो इम्पोर्टेड है। जो ये एफिडेविट इन्होंने इंसर्ट किया है इस मंथ की रिटर्न में, उसका ना तो कोई रूल में अमेंडमेंट है, ना ही कोई लेजिस्लेशन की गई है। सेल टैक्स में करप्शन अफसाना है या वाकई हकीकत है? जब इदारे फेल हो जाते हैं ना अपना काम करने में, अपनी जो फेलियर है ना बेसिकली उन्होंने किसी के ऊपर डालना होता है। बिजनेस कम्युनिटी आप समझे उसको पीसना या उसको दबाना ये सबसे आसान काम है पाकिस्तान के अंदर के, उसको दबा लिया जाए। टैक्सेबल गुड्स को अनश्योर पर्सन सप्लाई करेगा तो टैक्स फ्रॉड है। इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म कर दें, फिक्स टैक्स ले लें लोगों से बस। ह्यूमन कांटेक्ट है उसको बढ़ा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हरासमेंट पैदा हो रही है। हमें बेशुमार फोन कॉल्स रिसीव हुई हैं चैम्बर में, लोग पैनिक के अंदर हो गए कि कैसे रिटर्न भरेंगे। ये एक बड़ा मसला। इसका मतलब ये है कि जो कानून है फिर उसकी क्या अहमियत है सर? वो वायलेशन है। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनका खून ना निचोड़ें, न्यू टैक्स ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं। इकोनॉमी का जो सबसे बुनियादी यूनिट है वो तो बिजनेसमैन। अब तक जो भी अमेंडमेंट्स की गई, जो लेजिस्लेशन की गई, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज के अगेंस्ट की है। बिजनेसमैन उसकी अंडरटेकिंग होती है, जो रिटर्न है वो उसकी अपनी अंडरटेकिंग है, वो डिक्लेयर कर रहा है, तो नई अंडरटेकिंग की जरूरत थी। ये सजाएं जजाएं जो रखी गई हैं सेल टैक्स में, यही सिर्फ हल है हुकूमत के पास। टैक्स देना मुश्किल तो लगता है सबको, लेकिन अगर निजाम एक जैसा हो, सबके लिए आसान हो, तो हर बंदा कोशिश करेगा टैक्स नेट के अंदर आऊं। कि अगर कोई बंदा ओथ की वायलेशन करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है या उसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 इयर्स होगी। अगर वो फेक है तो उसका एफबीआर जुम्मेदार है, वो टैक्स पेयर जुम्मेदार नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल दीवार के साथ अगर आप लगा देंगे। ड्राफ्टिंग हुई वो पुअर हुई। जिन ऑफिसर्स ने कोई ऑडिट किए या केसेस बनाए किसी रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, उनको भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो अपनी एनर्जी टैक्स फ्रॉड को पकड़ने पे लगाती हैं, टैक्स फ्रॉड का लफ्ज ही पकड़ा जाता है, टैक्स फ्रॉड एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो नहीं पकड़ा जाता। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।